आज हम डिस्कस करेंगे कि रमजान में अगर आपको पीरियड्स शुरू हो जाएं तो आप किस तरह से इबादत कर सकते हैं। एंड वील ऑल्सो डिस्कस कि पीरियड्स खत्म होने के बाद नहाने का और पाक होने का सही तरीका क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। रमजान में जब लेडीज को पीरियड्स शुरू होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सैड फील होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम जो इबादतें कर सकते थे हम वो नहीं कर पा रहे हैं। बट हमें ये सोचना चाहिए कि सवाब और अजर अल्लाह की इताअत में है, और अगर अल्लाह का ये ऑर्डर है कि पीरियड्स के दौरान ना ही हम रोजा रख सकते हैं और ना ही नमाज पढ़ सकते हैं, तो इसी बात को मानने में हमें सवाब मिलेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो अल्लाह की नाफरमानी में शामिल होगा। अल्लाह रहमान और रहीम है और अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। पीरियड्स के दौरान हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है और इस टाइम पे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा कमी होती है। और अल्लाह की रहमत देखिए, पीरियड्स के दौरान अल्लाह ने रोजा रखने से मना कर दिया, क्योंकि अल्लाह इस बात से बखूबी वाकिफ है कि लेडीज की बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और खाने की जरूरत है। ऑल्सो पीरियड्स के दौरान लेडीज को बहुत ज्यादा पीरियड क्रैम्प्स और बॉडी पेन होता है। ऐसे में अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ने से भी मना कर दिया ताकि हम प्रॉपर रेस्ट ले पाएं। एज अ वुमन वी शुड एम्ब्रेस आवर वुमनहुड। औरतों की वजह से नस्लें चलती हैं एंड मेंस्ट्रुएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसलिए अल्लाह ने जो हमें जिम्मेदारी दी है वी शुड एम्ब्रेस इट, और हमें अपने पीरियड्स पे या औरत होने पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि रमजान में अगर आपको पीरियड्स शुरू हो जाएं तो आप किस तरह से इबादत कर सकती हैं। सबसे पहली चीज, अपने जिक्र को बढ़ा दें। उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करें, तस्बीहां पढ़ें। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा अस्तगफार, कलमा और दुरूद शरीफ को पढ़ें। यू कैन इवन सेट अ गोल कि मुझे दिन में इतनी तस्बीहां पढ़नी है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे आपने काफी ज्यादा जिक्र कर लिया होगा, विच इज बेटर देन नॉट प्लानिंग एनीथिंग। नेक्स्ट, दुआ मांगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ बेहतरीन इबादत है। जरूरी नहीं आप दुआ अरबिक में ही मांगे, आप किसी भी लैंग्वेज में अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं और कभी भी दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है। आप लेटे हो, बैठे हो या कोई काम कर रहे हो, जब भी आपके दिल में कोई दुआ आए अल्लाह से उसे मांग लीजिए, एंड क्या पता वो कबूलियत का वक्त हो और आपकी दुआ कबूल हो जाए। इसके अलावा दुआ मांगने के कुछ खास वक्त भी होते हैं जिनमें दुआ कबूल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, तहज्जुद एक ऐसा वक्त है जिसमें मांगी गई दुआ एक ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। सहरी का वक्त और फजर का वक्त भी दुआएं मांगने के लिए बहुत खास है। इसके अलावा जुमे के दिन असर मगरिब के बीच या जुमे के वक्त मांगी गई दुआ कबूल होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। एंड लास्टली, इफ्तार के वक्त आप जो भी दुआ मांगेंगे वो इंशाल्लाह जरूर कबूल होगी, चाहे आपने रोजा रखा हो या ना रखा हो, क्योंकि इफ्तार के वक्त अल्लाह अपने बंदों से बहुत खुश होता है और मोमिनों पर फख्र कर रहा होता है। नेक्स्ट, कुरान को विद ट्रांसलेशन सुने। यूट्यूब पर कुरान बहुत वाइडली अवेलेबल है। कोशिश करें कि आप रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान को सुने, एंड स्पेशली ड्यूरिंग योर पीरियड्स जब आप कुरान को पढ़ नहीं सकते, कुरान को सुनने की कोशिश करें। आई विल फोकस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, क्योंकि अरबिक हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह के कलाम को समझें और उसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ऑल्सो, अगर आपको कुरान की कुछ सूरतें याद हों तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुरान की आखिरी 10 सूरतें ऑलमोस्ट सबको याद होती हैं, या फिर अगर आपको सूरह यासीन याद है तो आप उसे पाबंदी से पीरियड्स के दौरान पढ़ें। नेक्स्ट, इस्लामिक लेक्चर्स सुनने की कोशिश करें। अगर आप कुकिंग कर रही हैं या सफाई कर रही हैं या फिर यू आर गोइंग टू कॉलेज और ऑफिस और रास्ते में आपके पास कुछ वक्त है, तो आप इस्लामिक लेक्चर्स सुनने की कोशिश करें, एंड आपका ये सारा वक्त इबादत में शामिल किया जाएगा। मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है कि पीरियड्स के दौरान अगर इस्लामिक लेक्चर्स सुने जाएं तो पीरियड्स खत्म होने के बाद इबादत करने की मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इबादत में बहुत ज्यादा खुशू आ जाता है। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो आप इस्लामिक बुक्स भी पढ़ सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और फालतू में वक्त बर्बाद नहीं होगा। पीरियड्स के दौरान अपने सदके को बढ़ा दें। सदका इज वॉलंटरी और ऑप्शनल चैरिटी। सदका देने से मुसीबतें टलती हैं, रिज्क में इजाफा होता है और जहन्नुम की आग से पनाह मिलती है।
अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप पैसे डोनेट करें, तो आप किसी के लिए इफ्तार बना सकते हैं या किसी के इफ्तार का इंतजाम कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी रोजदार के इफ्तार का इंतजाम कर दे तो उसे रोजा रखने जितना सवाब मिलता है। ये याद रखिए कि अगर आपने रोजा नहीं रखा और आप रोजदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम कर रहे हैं तो आपको रोजा रखने जितना सवाब मिल रहा है। नेक्स्ट, आप बच्चों को कुरान पढ़ा दें या कुछ दुआएं याद करा दें। ये सदका जारिया है, क्योंकि वो बच्चे जब भी अपनी जिंदगी में कुरान पढ़ेंगे या उन दुआओं को पढ़ेंगे तो उसका सवाब आपको मिलेगा। इट्स लाइक अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। अल्लाह ने पीरियड्स के दौरान हमें रोजा रखने और नमाज पढ़ने से पाबंद किया है, पर नेकियां करने से पाबंद नहीं किया। इसलिए कोशिश करें कि पीरियड्स के दौरान आप अपनी नेकियों को और बढ़ा दें। अब हम डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स खत्म होने के बाद नहाने का सही तरीका क्या है, जिससे आप पाक हो सकते हैं और फिर से रोजा रख सकते हैं और नमाज पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पीरियड्स के बाद आपको नहाना जरूरी है। ऑल्सो आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स या मैस्टरबेशन भी आपका नहाना लाजमी हो जाता है। पाक होने के लिए गुस्ल करने के 2 तरीके हैं, फर्ज तरीका और सुन्नत तरीका। फर्ज तरीके से गुस्ल करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी से निजासत रिमूव करनी है और अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह धोना है। उसके बाद आपको अपने पूरे जिस्म में अच्छी तरह पानी डालना है ताकि कोई भी जगह सूखी ना रहे। इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपको अपने बालों की सारी जड़ों को गीला करना चाहिए। बाल बराबर जगह भी सूखी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने ज्वेलरी पहनी हुई है तो उसे ढीला करके उस जगह पानी पहुंचाएं, और अगर आपने नेल पॉलिश लगाई हुई है तो उसे भी रिमूव करके गुस्ल करें। इसके बाद आपको कुल्ली करनी है जैसे वुजू में करते हैं, और नाक में पानी देना है जैसे वुजू में करते हैं। यह है फर्ज तरीके से गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका। अगर आप अपनी पूरी बॉडी पे बालों समेत अच्छी तरह पानी डाल लेंगे, कुल्ली कर लेंगे और नाक में पानी डाल लेंगे तो आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। आपको अलग से वुजू करने की जरूरत नहीं है और अब आप रोजा रख सकते हैं और नमाज भी पढ़ सकते हैं। ये था गुस्ल करने का फर्ज तरीका। फर्ज तरीका बेर मिनिमम है और इसके बगैर आप पाक नहीं हो सकते। तो अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल कर लें तो आप पूरी तरीके से पाक हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं गुस्ल करने का सुन्नत तरीका। गुस्ल करने का सुन्नत तरीका ये है, सबसे पहले आप नियत करें कि आप पाक होने के लिए गुस्ल करने जा रहे हैं। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और अपनी बॉडी से निजासत रिमूव करें और अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरीके से धोएं ताकि सारी निजासत साफ हो जाए। फिर आप वुजू करें। इसके बाद आप अपने सर से पानी डालना शुरू करें और अपने पूरे जिस्म पे पानी डालें और हाथों से अपने जिस्म को रब करें ताकि हर जगह अच्छी तरह पानी पहुंच जाए। पानी डालते वक्त आप पहले अपनी राइट साइड ऑफ द बॉडी पे पानी डालें और फिर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे पानी डालें। आप साबुन और शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से नहाने से गुस्ल भी हो जाता है और वुजू भी। आपको बाद में अलग से वुजू करने की जरूरत नहीं है और आप रोजा रख सकते हैं और नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो ये था गुस्ल करने का सुन्नत तरीका। आप चाहें तो फर्ज तरीके से भी गुस्ल कर सकते हैं और चाहे तो सुन्नत तरीके से भी गुस्ल कर सकते हैं। दोनों ही परमिसिबल और वैलिड हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ मिसकंसेप्शंस। कई लोगों को ये सवाल होते हैं एंड इनका जवाब देना जरूरी है। रमजान में आपके जितने भी रोजे छूटते हैं, रमजान के बाद आपको उनके कज़ा रोजे रखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 6 रोजे छूटे तो रमजान के बाद आपको 6 रोजे रखने होंगे, पर ये रोजे रखने के लिए आपके पास अगले रमजान से पहले तक का वक्त है। यानी ये कज़ा रोजे रखने के लिए आपके पास 1 साल तक का वक्त होता है और आप कभी भी इन रोजों की कज़ा रख सकते हैं। अगर आपने रोजा रखा हुआ है और आधे दिन के बाद आपका पीरियड ब्लड शुरू हो जाता है तो आपका उस दिन का रोजा इनवैलिड हो गया और आप तभी से ही खाना और पीना शुरू कर सकते हैं। आपको इफ्तार तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो अगर इफ्तार से 5 मिनट पहले भी आपको पीरियड ब्लड शुरू हो गया तो उस दिन का रोजा काउंट नहीं होगा और आपको उस दिन के रोजे की कज़ा रखनी होगी। पीरियड्स के दौरान आपकी जितनी भी नमाजें छूटी हैं उनकी कज़ा अदा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने पीरियड्स के दौरान नमाजों को माफ कर दिया है और आपको उनकी कज़ा अदा करने की जरूरत नहीं है।
पहले के जमाने के काफी ज्यादा मिसकंसेप्शंस लोग आज भी बिलीव करते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि पहले के जमाने में इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के ज्यादा जरिए नहीं होते थे, बट नाउ यू कैन वेरीफाई योर इंफॉर्मेशन एट योर फिंगर टिप्स थ्रू द इंटरनेट, या फिर आप किसी स्कॉलर को भी कॉन्टैक्ट करके वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन र्यूमर चलता आ रहा है कि आपको 7 दिन मैंडेटरी अपने रोजे छोड़ने होंगे, चाहे आपके पीरियड्स 3 दिन के हों या 5 दिन के, आपको 7 दिन तक रोजे नहीं रखने। दिस इज अ कंप्लीट र्यूमर। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। किसी को 3 दिन के पीरियड्स होते हैं, किसी को 5 दिन के पीरियड्स होते हैं, किसी को 7 दिन के पीरियड्स होते हैं। आपको अपनी बॉडी के मुताबिक जज करना है कि आपको कितने दिन के रोजे छोड़ने हैं। Another misconception is कि अगर आपने अपने बालों में कोई क्लचर या क्लिप लगाया हुआ है तो वो भी नापाक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी चीज पे निजासत नहीं लगी तो वो नापाक नहीं होती। अगर आप सऊदी में उम्रा करने गए हैं और आपके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो आप तवाफ नहीं कर सकते। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब उम्रा करने गई थी तो उनके साथ भी यही हुआ था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कंसोल किया था और उन्हें तवाफ करने से मना किया था। जब आप पाक हो जाएं तो आप तवाफ कर सकती हैं। पीरियड्स के दौरान अक्सर लड़कियां नेल पॉलिश लगा लेती हैं, तो मेक श्योर कि जब आप गुस्ल करें और पाक होने के लिए जाएं तो आप अपनी नेल पॉलिश रिमूव कर दें, क्योंकि नेल पॉलिश अगर आपने लगाई हुई हो तो ना ही आपका वुजू होगा और ना ही आपका गुस्ल होगा। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू कन्वे कि अगर रमजान में आपके पीरियड्स शुरू हो जाएं तो उसे आप छुपाएं नहीं और घबराएं नहीं। इनफैक्ट वी शुड एजुकेट द मेन इन आवर फैमिली, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके फादर हो या आपके बेटे हों। ये अल्लाह का एक निजाम है और इसके रूल्स आदमियों को भी पता होना जरूरी है। आपके बेटे भी कभी बड़े होंगे और उनका निकाह किसी औरत से होगा, उन्हें ये सारी रूलिंग्स का पता होना जरूरी है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऑल्सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अगर किसी को भी इस वीडियो से फायदा पहुंचा तो उसका सवाब आपको और मुझे इंशाल्लाह जरूर मिले।